ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 22 से 28 अप्रैल तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल नए दर्शकों को बता दूं कि चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में, जो कि करीबन 7 दिन का होता है, 7 दिन का ही होता है करीबन, क्या तो उसमें वो कई बार अपनी राशि बदलेंगे, कई बार अपने भाव बदलेंगे, ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर रह सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। चंद्रमा मन के कारक हैं और चंद्रमा एक्टिवेटर हैं। जिस भाव में जाते हैं कहीं ना कहीं उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ में चंद्रमा का बहुत रोल होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से बहुत सटीकता आती है। जिनको कंफर्म है उनकी लग्न राशि कुंभ है, अवश्य देखिए। अन्यथा यदि आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो भी आप इसको देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। शुरुआत करते हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे यानी कि कन्या राशि में 22 तारीख को, और 23 तारीख सुबह की 10 तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, बहुत विशेष नहीं माना जाता। इसके साथ ही वो केतु के साथ भी हैं और गुरु से छठे में है यानी कि शकट योग भी बन रहा है। तो ये थोड़ा सा कष्टकारी समय आपके लिए हो सकता है। चीज़ें अटकेंगी, जीवन को एक लय नहीं मिलेगी, एक प्रगति नहीं मिलेगी, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, नेगेटिव थिंकिंग बहुत रहेगी, क्योंकि केमद्रुम योग भी है, ग्रहण दोष भी है और वक्री और नीच के बुध, पतित बुध देख रहे हैं। तो ये समय थोड़ा सा कष्टकारी जाएगा। हाँ, क्योंकि चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कोई अटका हुआ कार्य, स्पेशली सरकारी या लीगल कार्य, पूर्ण हो सकता है। शुक्र की दृष्टि है उच्च के शुक्र की, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन मानसिक रूप से, जैसा मैंने शुरू में कहा था, चंद्रमा मन के कारक हैं। मन पर, मस्तिष्क पर, भावों पर, इमोशंस पर सबसे ज़्यादा पहला प्रभाव किसी का होता है तो चंद्रमा का ही होता है। तो चंद्रमा मन के कारक है, तो केतु के साथ है, तो यहाँ पर मानसिक रूप से अशांति रहेगी। छोटी छोटी चीज़ें तंग कर देंगी, फ्रस्ट्रेट कर देंगी। मंगल का प्रभाव है। मंगल क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, तीसरे घर के स्वामी हैं, दोनों उपचय भाव हैं। तो हाँ, जीवन आगे अवश्य बढ़ेगा, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वेदनाएं आपको बहुत तंग करेंगी। ध्यान रखिएगा। नवमांश कुंडली कह रही है कि भ्रमित बहुत रहेंगे, किसी की बातों में मत आइएगा। दशमांश कार्य क्षेत्र में एक फ्लो के साथ काम करना है। चीज़ें अटक सकती हैं, जैसा मैंने कहा शकट योग है, लेकिन आपको एक फ्लो बनाकर रखना है। बिजनेस बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, गलत निर्णय ले सकते हैं। कुछ बड़ा कार्य पकड़िएगा मत इस टाइम पर, मतलब कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ तो ठीक ठाक से दिख रही है, लेकिन बातों के कारण, वाणी के कारण प्रॉब्लम आ सकती है। वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं पूर्णता भरा ये समय और शुभता भरा ये समय दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स अवश्य आ सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छा करने का अवसर भी मिलेगा। चंद्रमा 23 तारीख की सुबह 10 बजे राशि बदलेंगे और आपके 9वें भाव में आ जाएंगे, और 25 तारीख रात के 8 तक यहीं पर रहेंगे। और इसी दिन मंगल का भी गोचर हो जाएगा और मंगल आपके धन स्थान में आ जाएंगे, मीन राशि में, और आपके दूसरे भाव में उनका प्रवास हो जाएगा। अब यहाँ पर मंगल का गोचर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर चंद्र मंगल योग पुनः एक बार बन जाएगा। अब मंगल 9वें भाव में आ गए और स्थिति थोड़ी सी उनकी बेटर हुई है। भाग्य स्थान है, गुरु की पूर्ण दृष्टि है, गुरु धनेश है, लाभेश है, पैसा अवश्य आएगा। सूर्य की पूर्ण दृष्टि है, सूर्य केंद्र के स्वामी है, ये एक अच्छा योग बन रहा है। सूर्य की दृष्टि यानी कि पूर्णिमा, तो पूर्णिमा योग बन गया। तो ये समय अच्छा है। पूर्णिमा के चंद्रमा स्ट्रांग हो जाते हैं और अच्छे भाव में उनका आना स्ट्रेंथ दिखा रहा है, सकारात्मकता दिखा रहा है। तो हफ्ते का ये भाग आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल भले ही आपके लगने के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, लेकिन 10वें घर के स्वामी का, जो अपने आप में एक पूर्ण योग कारक भाव होता है या उसका स्वामी होता है, उनका 9वें भाव पर दृष्टि प्रभाव, यानी कि अटके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु की दृष्टि है तो कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए बहुत अच्छा समय है। सूर्य की दृष्टि है तो बिजनेस में आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि सप्तमेश है, और कोई सरकारी कार्य जो पूर्ण नहीं हो रहा था उसको पूर्ण कराने का समय है। तो हफ्ते का ये भाग यानी कि मध्य भाग आपके लिए बहुत स्थिरता और कहीं ना कहीं सकारात्मकता लेकर आ रहा है। नवमांश कुंडली कह रही है कि सब कुछ अच्छा है, बस जल्दबाजी से बचिएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम है।
दशमांश कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहने वाले हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड रहने वाले हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने मेन जो आपका प्रोफाइल है उस पर फोकस कीजिए। आपका मेन कार्य क्या है आपके बिजनेस में, उस पर फोकस कीजिए, अपनी ब्रांड वैल्यू पर फोकस कीजिए। लव लाइफ के हिसाब से ठीक ठाक है सब कुछ। थोड़ा सा बदलाव आ रहा है व्यक्तित्व में, आपके भी आपके पार्टनर के भी, उसको हैंडल कीजिए। बदलाव तो आएगा ही। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही बड़ी। बस एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ी फ्रेंडलीनेस रखिए, आराम से बात कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, लेकिन अपना थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए अपनी स्टडीज़ में। सेहत के अनुसार आँखों के रोग, दांतों के रोग और जोड़ों का दर्द। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, थोड़े से खर्चे आपके यहाँ पर अवश्य बढ़ सकते हैं। 25 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा 10वें घर में आ जाएंगे वृश्चिक में, और इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, वो आपके 30वें घर में आ जाएंगे। चंद्रमा यहाँ पर रात के 8 बजे आएंगे और सप्ताह अंत तक रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है यहाँ पे, लेकिन नीच के हैं। खैर 10वें घर में नीच का ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि शनि की दृष्टि है। अब शनि लग्नेश है तो ऐसा बहुत बुरा प्रभाव तो नहीं देंगे, लेकिन शनि और चंद्रमा यानी कि विष योग, विषदोष, तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में थोड़ा फोकस हटेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा गलतियाँ होंगी। समय अच्छा है, लेकिन एक तो गलतियाँ भी होंगी, दूसरा शनि क्योंकि सप्तम को भी देख रहे हैं, हो सकता है ऑलरेडी ये चीज़ें चल रही हों आपके वर्क प्रोफाइल में कि लोग आपका नाम खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा चंद्रमा एक्टिवेट कर देते हैं इस भाव को, तो 10वां भाव है, यानी कि ये वो समय है जब हो सकता है आपसे भी कुछ गलतियाँ हों, लेकिन अदरवाइज भी लोग आपका नाम खराब करने का प्रयास करेंगे। तो फोकस बनाकर रखना है। गुरु से अष्टम में है तो शकट योग बन गया। कुछ इंपॉर्टेंट कार्य पूरे जीवन में, वर्क हो या पर्सनल लाइफ, उसमें अटक सकते हैं। तो थोड़ा मिश्रित सा ही समय दिख रहा है, बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा। शनि क्योंकि लग्न के स्वामी है तो वो स्ट्रेंथ भी देंगे, लेकिन चंद्रमा और शनि का जैसे मैंने कहा ये जो जोड़ी है कोई बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि विपरीत है। शनि उदासीनता है, चंद्रमा मन है, तो जब इनका कॉम्बिनेशन हो गया तो उदासीनता ही होगी, यानी कि प्रॉब्लम ही होगी। नवमांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी शब्द का उपयोग किया, उदासीनता रहेगी हर चीज़ में, थोड़ा सा नेगेटिव या फिर एक अजीब सी फीलिंग रहेगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी पर भरोसा नहीं करना, स्पेशली जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, यहाँ पर बैक बाइटिंग हो सकती है, और जिन लोगों पर भरोसा करते हैं वहीं से नुकसान होगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना। ये वक्त आगे बढ़ने का तो अवश्य है, लेकिन अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। जो भी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है बिजनेस में, वो रिटर्न हो, ओरल हो, स्पोकन हो, जो भी हो, उस पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब ठीक दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी झलक रही है, तो थोड़ी सी मैच्योरिटी दोनों ही साइड से लानी पड़ेगी, लेकिन प्रयास तो पहले आपको ही करना पड़ेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ पार्टनर को नेग्लेक्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी ज़रूरतों को समझ नहीं पा रहे। और अगर हर मैरिड लाइफ अगर लंबी चल चुकी है, उसके बाद भी आपके लाइफ पार्टनर को बार बार आपको समझाना पड़े कि भाई ये करना है, वो करना है, यानी कि प्रॉब्लम है कहीं पे। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा काम कीजिए, बहुत आवश्यक है। स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा समय है, साहस रहेगा, समय अच्छा है। अगर कोई एग्ज़ाम आदि भी आपका पड़ता है तो अच्छा करेंगे। तो ओवरऑल मिश्रित सा ये हफ्ता दिख रहा है आपके लिए। उदासीनता एक पूरे हफ्ते का इफेक्ट रहेगा, जहाँ पे थोड़ा सा आप उदास रहेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग बने रहेंगे, लोअर बॉडी में दर्द रहेगा, बैक में दर्द रहेगा, नसों के रोग तंग करेंगे, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है। जो लोग विदेश संबंधित कार्य करते हैं लाभ मिलेगा, या फिर विदेश जाना चाहते हैं, उनका जो कार्य अटक रहा था वो पूर्णता की तरफ जाएगा। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और ओम रवि पुत्राय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।